हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं आप। गर्मी में ज़्यादातर यही खाना पसंद करते हैं सब। इस नाश्ते को हमारे यहाँ भकोसवा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो कमेंट कीजिएगा। नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनानी है। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने चना दाल भिगो के रख दिए थे 20 मिनट पहले ही, और दाल को अच्छे से वॉश करके अब हम यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिए हैं और उसमें सभी दालों को इसमें डाल देंगे हम। दाल को हमें उबाल लेना है क्योंकि ये थोड़ी सी फूली है और नहीं फूली है, इसलिए हम इसे उबाल लेंगे। तो 2 गिलास हमने यहाँ पे पानी डाला है इसमें। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसे गैस पे रख देते हैं और 2 सीटी आने तक पकने देते हैं। तब तक हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्सर जार ले लिए हैं और इसमें थोड़ी सी हमने लहसुन डाल दी है और 4 हरी मिर्च डाल दी है हमने, और 1 चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, और हल्का सा हमने इसमें गरम मसाला डाल लिया है और कलर के लिए हल्दी डाल दी है, और इसको हमने पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल इस तरह से पीस लेना है और एक अलग कटोरी ले ली है। तो सभी मसाले को हम इसमें डाल देंगे। अब हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 सीटी लग चुकी हैं। तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। हमने इसकी गैस निकाल दी थी, तो अब इसको हम देखते हैं खोल के। हमें दाल को इस तरह से देखना है कि ये गल गई है कि नहीं, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इस तरह से हमें हाथ से देख लेना है। तो ये हमारी दाल गल चुकी है, ना तो इसको ज़्यादा एकदम गला देना है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। सभी दालों को अब हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने दालों को अच्छे से ठंडा कर लिया है और यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लिया है, इसको हम पीस लेते हैं। तो सभी दालों को हमें मिक्सी जार में डाल देना है। दाल जब ठंडी हो जाएगी तभी आपको इसे पीसना है। अब हम दाल को पीस के लिए आते हैं। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है और एक अलग बाउल ले लेंगे और उसमें सभी दालों को हमें इसमें डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आ गए हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था उसको भी डाल देना है इसमें और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से हमें पकाना है मसाले को। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा, इसलिए इस तरह इसे पकाएंगे। और जो अब हमने दाल पीस के रखी थी वो भी डाल देते हैं हम। तो सारी दाल हमने इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाला है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप इस नाश्ते को इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और नमक को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम कोई भी चीज़ नहीं ऐड कर रहे हैं, बस खाली सिंपल सी ही चीज़ें हैं। और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेना है बस। हमने इसे 2 मिनट तक पका लिया है क्योंकि हमारी ये दाल पकी हुई थी, खाली मसाले में ही हमें इसे भूनना था। तो अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक कि ये ठंडा होता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और हम यहाँ ले रहे हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है हमने। आप चावल का भी आटा ले सकते हैं या गेहूं का भी। गेहूं का आटा ज़्यादा हेल्दी होता है। और यहाँ पे हमने आधा कटोरी मैदा ले लिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसे बिना मैदे के भी बना सकते हैं। और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है और इसमें हमें हल्का पानी डाल के इसका एक आटा की तरह तैयार कर लेना है हमें। आटे से इसे हल्का सा हम सॉफ्ट रखेंगे, तो इसे अच्छे से हमें गूंदना है ताकि इसका नाश्ता बहुत अच्छा बन के तैयार हो। तो ये हमने आटा बना के तैयार कर लिया है। अब इसे रेस्ट पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए।
तो अब हम अपनी दाल देख लेते हैं। तो यहाँ हमारी दाल ठंडी हो चुकी है और अब हम आटे को लेते हैं और इसको हल्का सा और गूँथ लेते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। और इसके हम इस तरह से लोई काट लेंगे जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। बस इसी तरह से हमें इसे गोल कर लेना है। अब हम इसे हाथों से घुमाते हुए बिल्कुल जैसे हम लोई को घुमाते हैं उसी तरह से इसे राउंड कर लेना है। जैसे हम एक कटोरी के शेप में बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बना लेंगे। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के से इसे घुमाना है, ज़्यादा इसको नहीं करना है। और इस तरह से हम मोड़ेंगे, देखिए। और जो अब हमने दाल की पीठी बना के तैयार की है उसमें से हम ले लेते हैं 1 चम्मच और इस तरह से हम डालेंगे। जितना भी इसमें आएगा अच्छे से इसे दबाएंगे और इसमें दबा के हमें इसे ज़्यादा भरना है ताकि ये और भी फूला फूला रहेगा। देखिए इस तरह से हम साइडों से इसे दबा लेंगे हल्के हल्के से। और इसे हमने हल्के हल्के से दबा लिया है, ज़्यादा नहीं इसको दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गुजिया की शेप में बन चुका है और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो हम आ गए गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। थोड़ा सा हमें खुला ही बर्तन लेना है और इस पे हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें हल्का सा ऑयल डाल लेना है। कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं आप, रिफाइंड या सरसों का भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने से हमारा नाश्ता इसमें चिपकेगा नहीं। आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम नाश्ते को डालेंगे तो हमारा पानी बहुत ही खौलता होना चाहिए। अगर ज़्यादा हमारा पानी उबलेगा नहीं तब हमें नाश्ते को नहीं डालना है। जब हमारा पानी उबलेगा ज़्यादा तभी हम नाश्ते को इसमें डालेंगे। और सभी नाश्ते को हमें इसी तरह से इसमें डाल देना है और इसे हम ढक के पका लेते हैं। इसे 5 से 10 मिनट तक ही हमें इसे पकाना है। तो 5 मिनट बाद ही हमने इसे खोला है। आप देख सकते हैं कि ये कितना उबाल मार रहा है और इसको एक बार हम पलट देंगे। तो सभी नाश्ते को हमें अच्छे से इसे पलट देना है। तो अब हम इसे फिर से ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट तक इसे पकने देते हैं। तो ये हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक भी नाश्ते चिपक नहीं रहे हैं और बहुत ही आसानी से ये पलटे जा रहे हैं। तो हमें इस नाश्ते को छू के देख लेना है हल्के से। तो ये हमारा नाश्ता पक चुका है। अब गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है और इस तरह से हमें नाश्ते को निकाल लेना है। एक छन्नी ले ली है हमने और उस पर डाल लिया है ताकि जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा। सभी नाश्ते को हमें निकाल लेना है इसी तरह से। तो इस नाश्ते को पूरा टाइम हमें 8 से 9 मिनट ही लगे हैं पकने में और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप देख सकते हैं। और कोई दिक्कत भी नहीं होती है इस नाश्ते को बनाने में। तो सभी नाश्ते को हमने निकाल लिया है और अलग प्लेट में इसे ठंडा भी कर चुके हैं हम। जब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। आप नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं बिना ऑयल के भी। अगर आपको और भी इसमें टेस्ट बढ़ाना है तो आप इस तरह से इसे कटिंग करके हम फ्राई कर लेंगे। तो सभी नाश्ते को हमें इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है और 2 नाश्ते को हमने कटिंग नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और फिर से चलते हैं हम एक बार गैस की तरफ और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। आप इसे फैन में भी कर सकते हैं और हल्का सा हमें इसमें ऑयल डालना है, ज़्यादा हम इसमें ऑयल भी नहीं डालेंगे। और जितने भी हमारे पीसेस हैं जो हमने काटे हैं तो सभी नाश्ते को हम एक एक करके इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि हमारा जो भी नाश्ता है ये जले नहीं और हल्का गोल्डन होने तक हम इसे पकाएंगे। इस तरह से नाश्ते को फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो नाश्ते को फ्राई करते हमें हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का कलर भी आने लगा है। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारा कलर आ जाएगा तो हमें इस नाश्ते को निकाल लेना है। इस तरह से हम छन्नी ले लेंगे और इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा है। तो इसी तरह से हम सभी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे और सभी नाश्ते को हमने बना के ऐसे ही तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप इस नाश्ते को पानी में भी उबाल के इसे खा सकते हैं
और फ्राई करके भी खा सकते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बच्चे से लेके ये बड़ों तक को सभी को नाश्ता ये बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारे नाश्ते की रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।